ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जगत मिथ्या है तो उसके सुख दुख मिथ्या है। तो फिर उन सुखों या दुखों की बात करना ये भी तो मूर्खता वाली बात हुई ना। किसी बात का चिंतन करना, किसी बात से उलझना, किसी बात से परेशान होना, ये सब भी तो फिर हमने जगत को सत्य करके ही तो देखा है। मिथ्या करके अगर जाने तो फिर तो कोई बात है ही नहीं। आप कहते हो भाई हम जगत में जाते हैं, फिर हम उलझते हैं, फिर हम हलचल में आ जाते हैं, इसका मतलब सद्भावना रखते हैं। अगर आप सद्भावना नहीं रखो तो आपको वो चीज़ें उलझाएंगी नहीं। ये अपने अंदर की जो सद्बुद्धि है ये बार बार आपको अशांत कर रही है, तो आपको उसको मिथ्या करके क्यों नहीं देखा। यहाँ बैठ के तो हम बोलते हैं जगत मिथ्या, लेकिन जब हमारे सामने परिस्थितियाँ आती हैं, कारण आते हैं, उस समय भी तो हम उसे मिथ्या करके देखें ना। कोई बात कर रहा है भाई मिथ्या बात कर रहा है, कोई सीन सामने आता है भाई मिथ्या है, उसमें फिर सद्भाव क्यों रखते हो। अगर सद्भाव रखते हो तो वहाँ से सुख दुख मिलता ही है, मिथ्या से तो मिलेगा नहीं। पिक्चर चल रही है, समझो पिक्चर देख रहे हो पर्दे पर, पिक्चर आपको क्या परेशानी देगी। समझो पिक्चर में आग लगी, आपको क्या परेशानी होगी। बारिश पड़ी पर्दे पर, आप तो गीले नहीं हुए बारिश से, आप जानते हो क्योंकि वो मिथ्या है, आप कोई हलचल नहीं करोगे, उलझोगे भी नहीं। लेकिन जब सामने सामने कुछ घटता है फिर मन में उसमें सद्भाव रखने लगता है। अभी कोई शब्द बोलेगा फिर उसका इफ़ेक्ट आपको हो जाएगा, फिर उसने आप कहोगे उसने मेरा अपमान कर दिया, उसने मुझे बुरा कह दिया। क्यों इफ़ेक्ट हुआ? क्योंकि सच माना। शब्द बनाए मानव ने, शब्द को कैसे सच माना। दृश्य है, गुरु ने कहा दृश्य को दृष्टा होकर देखो, दृश्य हवा का झोंका है। ये सब अपनी सद्बुद्धि का खेल है। अभी तक भी अंदर विचार करके देखना कि मिथ्या सुना है या मिथ्या करके बैठे भी हो। सुनते हो अहंकार भी मिथ्या है, लेकिन फिर भी ये अहंकार सच्चा ही होता है। कभी इसको बात लग जाती है, कभी इसको दृश्य असर कर जाता है, कभी इसके अनुसार नहीं होता तो वो परेशान हो जाता है। मिथ्या कहाँ किया है? अपने ही अहंकार को मिथ्या करके कहाँ जाना है? जान ही नहीं पाते हो। सपोज सामने कोई बात आ गई, क्यों आई बात? भगवान परीक्षा लेने आया, स्ट्रांग बनो, फेस करो। लेकिन आप रोने बैठ जाओगे, फलाना ऐसे करता है, फलाना ऐसे करता है। अब अर्जुन के घर में भी झगड़ा लगा, जायदाद का, ज़मीन का, रोने लगा मोह में अहंकार के। भगवान ने क्या किया? ज्ञान बता के उसके मोह को मिथ्या कराया, उसको पावर दिया कि उठ, जाके युद्ध कर, स्ट्रांग बन। अगर आप कच्चे बनोगे लोग आपको और कच्चा बनाएंगे। अकबर कहता है बीरबल से, जो कमज़ोर होता है लोग उसको और कमज़ोर क्यों बनाते हैं। बोला उत्तर दूंगा किसी दिन। जंगल में गए, अकबर को बीरबल बोलता है एक ईंट ले आओ बैठने को। अकबर हैरान हो गया, मेरे से ईंट मंगवा रहा है। बोला ले आओ, जब तक मैं चूल्हा चलाता हूँ, तुम ईंट ले आओ। ईंट ले आया अकबर। कहाँ से लाए हो ईंट? बोला एक कुआं था, उसकी मुंडेर टूटी हुई थी, उसमें से ईंट ले आया। पक्की दीवार से क्यों नहीं लाया? पक्की दीवार मैं तोड़ता कैसे? बोला अब उत्तर मिला, जो अंदर से कमज़ोर है उसको सारी दुनिया कमज़ोर बनाएगी, और जो मजबूत है उसके नज़दीक जाने से भी कोई डरेगा। अब आप दुनिया को कमज़ोर होके दिखाओ। समझो कोई ट्रेजेडी हो गई और आप बार बार कमज़ोर होके रिलेटिव्स को शो करते हो हम तो आप पे डिपेंडेंट हैं। वो लोग कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएंगे, कहीं ना कहीं जतलाएंगे भी, एहसान भी करेंगे, आपके फ़ायदा भी उठाएंगे। पर अगर आप खुद स्ट्रांग बनोगे तो हर कोई ये सोचेगा भाई ये तो अपने आप में दबंग है, इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। हम कमज़ोर होके दिखाते हैं तो लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं। ये उनका फ़ॉल्ट नहीं है, ये हमारा फ़ॉल्ट है। हम खुद ही अपने को कमज़ोर बना रहे हैं तो अगले लोग फ़ायदा उठाएंगे ही उठाएंगे। पर हम अगर अंदर से स्ट्रांग हैं तो कोई क्या करेगा।